ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्री क्लासेस, द स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ बायोलॉजी। अब बारी है बायोलॉजी से इश्क मोहब्बत करने की, अब बारी है बायोलॉजी का थोड़ा फील लेने की। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर। चलो भाई शुरू करें। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्री क्लासेस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लास्ट टॉपिक, दैट इज बायो फर्टिलाइजर। क्या है भाई टॉपिक का नाम? बायो फर्टिलाइजर। क्या है भाई? बायो फर्टिलाइजर, है ना भाई? बायो फर्टिलाइजर भाई, ठीक है। ओके भाई, बायो फर्टिलाइजर यार बहुत सिंपल सा टॉपिक है। और लाइक मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि शब्द पकड़ लो, आंसर आपको खुद मिलेगा। क्या है वर्ड का मतलब? द वर्ड बायो मतलब क्या है बच्चे? बायो मतलब है भाई यहाँ पर लिविंग, है ना यार। ऑफ कोर्स बायो का मतलब क्या है? लिविंग। यहाँ पर हम लिविंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन सा लिविंग? क्योंकि हम चैप्टर का नाम ही पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कैसे माइक्रोब्स हमारा भला कर रहा है? तो माइक्रोब्स ही है। यहाँ पर हम किसी और की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम आपके वन एंड ओनली माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। और फर्टिलाइजर वर्ड का मतलब क्या? फर्टिलाइजर का मतलब यहाँ पर क्या होता है? सिंपल भाषा में बोलता हूँ, फर्टिलाइजर वो कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब्सटेंस जो कि सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ाते हैं, है ना यार। हम फसल लगाते हैं, पेड़ पौधे कहाँ लगाते हैं, है ना? एग्रीकल्चर करते हैं, कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे अच्छी सॉइल होती है, जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतनी अच्छी फसल होगी, कॉमन सी बात है। तो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ाना है ताकि हमें अच्छी फसल मिले और अच्छा आउटपुट हमें मिलेगा, है ना, प्लांट का। तो उसके लिए हमें अच्छा सॉइल चाहिए। उस अच्छे सॉइल के लिए हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या वर्ड का मतलब बन रहा है? ये माइक्रोब्स ये सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, ये फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहे हैं। एक्चुअल में जो नॉर्मल फर्टिलाइजर है, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं। अब ये जो सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इनके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं भाई। कैसे डिसएडवांटेजेस बताओ आप? देखो भाई, मानो कि जो सॉइल की वॉशिंग वगैरह हो रही है, सॉइल आपने देखा होगा, सॉइल पानी वगैरह डालते हैं, फिर वो पानी डैम में छूट गया, कहीं और छूट गया, तो वो केमिकल्स पूरे वहाँ पानी में मिलेंगे, फिर वो हम पी लेंगे कहीं ना कहीं किसी रूट से। अगर हम तक आता है वो पानी, तो हमारे पास वो केमिकल्स आते हैं, है ना। प्लांट्स के में वो केमिकल्स इनहेल, प्लांट वो कैनेडा इनटेक कर रहे हैं, वो प्लांट सारे केमिकल्स। हो सकता है उनमें से कुछ केमिकल्स अच्छे भी, कुछ हार्मफुल हैं, जो टॉक्सिक है हमारे लिए, वो हमारे पास आ रहा है। ऐसे करके मल्टीपल दिक्कतें हो सकती है केमिकल फर्टिलाइजर से। बट इन लोगों ने क्या करा? हमने माइक्रोब्स को यूज कर, इन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी एबिलिटी करने लगे और उनके डिसएडवांटेजेस भी खत्म कर दिए। उनके डिसएडवांटेजेस को इन्होंने खत्म ही कर दिया, और यहाँ पर सिर्फ इसने बहुत अच्छे एडवांटेजेस वे दिए हमें, है ना। ये जो माइक्रोब्स हैं, इन्होंने फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करा। तो बायो फर्टिलाइजर टॉपिक का डेफिनेशन क्या आता है? दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर द प्रोसेस या फिर एनीथिंग यू कैन से कि द व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट एज व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी, है ना। बेटर रहेगा कि व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, दोज आर टर्म्स एज बायो फर्टिलाइजर। क्या है बायो फर्टिलाइजर? कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? बायो फर्टिलाइजर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे चले, अब अपन आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को देखते हैं। एनसीईआरटी लिखती है बच्चे कि हमें यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। तो एनसीईआरटी लिखती है जनरली 3 कैटेगरी, हमें 3 देखना है। पहला देखती है एनसीईआरटी बैक्टीरिया। कौन? बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया में भी कौन से बैक्टीरिया लिखती है? यहाँ पे लिखती है कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कौन से? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते होंगे। कौन कौन से होते हैं? देख लो भाई, राइजोबियम, उसके बाद एजोबैक्टर, उसके बाद एजोस्पाइरेला, एजोस्पाइरेलम भी बोलते हैं, स्पाइरेलम, हाँ, है ना, एजोस्पाइरेलम, ठीक है। तो दीज आर सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यार नाइट्रोजन फिक्सेशन हम सबको पता है प्लांट्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है मे बी मैं मान कर चल रहा हूँ कुछ लोगों को नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं पता होगा, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है ना, प्लांट्स के लिए। इसको बहुत सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट नहीं करिए, आपको ये टॉपिक समझ आए उस वे में बोल रहा हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन क्या है? खाना, एक टाइप से मानो। अब क्या है, प्लांट्स को चाहिए नाइट्रोजन। अब वो नाइट्रोजन जनरली सॉइल में बहुत कम मिलती है, नहीं मिल पा रही है, ठीक है। अब है कहाँ नाइट्रोजन? एटमॉस्फेयर में। तो हमें वो एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। प्लांट्स को किस फॉर्म में चाहिए? मिनरल्स फॉर्म में चाहिए, किसी भी फॉर्म में चाहिए। हमें क्या करना है? उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिस फॉर्म में प्लांट
इनटेक कर सके, जनरली उसे ऑर्गेनिक फॉर्म बोलते हैं, कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, समझ गए, ठीक है। अब होता क्या है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसको, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर हो गया ना भाई, क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट। नाइट्रोजन यहाँ पे न्यूट्रिएंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट दिया, इस बार न्यूट्रिएंट कौन था, नाइट्रोजन। तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर। एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो आपके ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ रूट नोड्यूल्स ऑफ प्लांट। नोड्यूल्स ऑफ में भी आपको थोड़ा स्पेसिफिक जाता हूं, प्लांट में भी लेग्यूमिनस प्लांट है ना भाई, लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्या बोलती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के यहाँ पर मतलब है भाई, सिम्बायोटिक मतलब ऐसा एसोसिएशन या ऐसे दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हो जो कि एक दूसरे का भला करते हो ना। ए बी की मदद कर रहा है, बी ए की मदद कर रहा है, और ए बी के बिना नहीं रह सकता, बी ए के बिना नहीं रह सकता। तो इसको ऐसे एसोसिएशन को बोलते हैं, या फिर ऐसे ग्रुप को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये दोनों ऑर्गेनिज्म ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं और उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे होते हैं और प्लांट भी इनको कहीं ना कहीं कुछ तरीके से हेल्प कर रहे होते हैं, है ना। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब आया, एक बार और बता रहा हूँ, जब कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एक ऐसे रिलेशन में रहे जब वो एक दूसरे की हेल्प करें, ए बी की हेल्प कर रहा है, बी ए की हेल्प कर रहा है, और दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, तो ऐसे एसोसिएशन या ऐसे रिलेशनशिप को बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भाई, है ना, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, लेग्यूमिनस प्लांट। जनरली दाल वगैरह जो पल्सेस वगैरह की बात करते हैं ना, पल्सेस वगैरह के प्लांट्स को लेग्यूमिनस प्लांट की कैटेगरी में इंक्लूड कर रहे होते हैं। इन प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनके रूट के साथ, उनके रूट नोड्यूल्स है ना, रूट में उनके जो रूट होती हैं, रूट में कुछ गठाने होती हैं, उन्हें बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। आपने पढ़ा होगा 11th में। रूट नोड्यूल्स में क्या करते हैं, रूट नोड्यूल्स में जाके सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब वहाँ जाके रहते हैं और वहाँ पे उन प्लांट्स लेग्यूमिनस प्लांट्स को क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कैसे करते हैं, दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू ऑर्गेनिक फॉर्म, है ना, टू ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को, है ना, जिससे ये ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन प्लांट ले लेते हैं और इससे हेल्प हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आया कैसे ये वाले बैक्टीरिया जो वो बायो फर्टिलाइजर की तरह हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वन एग्जांपल ऑफ बायो फर्टिलाइजर। अब फटाफट अपन अगले एग्जांपल को देखते हैं, इसको नोट कर ले। चलो भाई, गुड। नेक्स्ट एग्जांपल अब एनसीईआरटी लिखती है कि नेक्स्ट एग्जांपल है फंजाई। क्या है भाई, नेक्स्ट एग्जांपल इज फंजाई, है ना भाई। फंजाई बोल दो, फंगाई बोल दो, फंगी बोल दो भाई, जो आपको बोलना है वो बोल सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो फंगस होते हैं, फंगस में भी स्पेसिफिक बोला, जैसे वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ही थे, ऐसे यहाँ पर कौन से फंगस है, ग्लोमस जीनस के। कौन सा जीनस होना चाहिए फंगस का, ग्लोमस बोलती है एनसीईआरटी। ग्लोमस जीनस के जो फंगस हैं, ये फंगस क्या करते हैं, ये माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर, ये बोलते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन या माइकोराइजल एसोसिएशन, है ना। अब ये माइकोराइजा क्या होता है, जब प्लांट फंगस के साथ रहता हो, है ना, प्लांट किसके साथ रहता है, फंगस के साथ रहता है, तो हम उसे बोलते हैं माइकोराइजा। यहाँ पर प्लांट फंगस के साथ रहेगा, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, माइकोराइजल एसोसिएशन। इसमें ये क्या करेंगे, ये फंगस क्या करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे प्लांट्स को, दे एक्ट एज फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर की तरह एक्ट कैसे करेंगे, देखो भाई, अब देखो ये क्या करेंगे, ये उन प्लांट्स के बाद आते हैं, दे प्रोवाइड फॉस्फोरस। ये क्या करते हैं, फॉस्फोरस प्रोवाइड करेंगे। दे प्रोवाइड, जैसे वहाँ पे नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा था ना, ये क्या करेंगे, फॉस्फोरस, है ना, फ्रॉम सॉइल। ये सॉइल से फॉस्फोरस लेंगे और प्लांट को प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, फॉस्फोरस। ये फंजाई क्या करेंगे, ये आपके फॉस्फोरस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, समझ आ गया। दूसरा, ये एक और काम करते हैं, टॉलरेंस बढ़ा देते हैं, टॉलरेंस टू सैलिनिटी या ड्रॉट। कभी सूखा पड़ गया तो ये क्या करेगा फंजाई, पानी, क्योंकि फंजाई डीप में जा सकता है ना, फंजाई नीचे से पानी का सोर्स क्रिएट कर देगा। कभी सैलिनिटी बढ़ गई, है ना, कंटेंट ऑफ सॉल्ट बोलते हैं जैसे जनरली, तो अगर वो हो गया उसको मैनेज कर देगा, ठीक है। और अगर मानो टॉलरेंस टू पैथोजन भी बढ़ा देगा, है ना, टॉलरेंस टू पैथोजन भी बढ़ा देगा, है ना, या फिर पैथोजन से प्रिवेंट कर लेगा, या फिर ऐसे इसको बेटर लेगा, प्रिवेंट फ्रॉम पैथोजन, है ना, प्रिवेंट फ्रॉम
पैथोजन कि यार कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कभी कोई और किसी और कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को खराब करने आया या प्लांट की दुविधा, प्लांट के लिए कोई डिजीज करने आया, उससे ये प्रोटेक्ट कर देगा। कैसे समझ आया? क्या होता है समझ ले एक बार इस एग्जांपल को। ग्लोमस जीनस के जो फंगस होते हैं वो प्लांट्स के रूट के साथ जुड़ जाते हैं और उसको बोलते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। और वो क्या करते हैं, प्लांट को फॉस्फोरस प्रोवाइड कर रहे होते हैं न्यूट्रिएंट में, ठीक है। प्लांट को सैलिनिटी और ड्रॉट से अगर बचाने के लिए हेल्प करते हैं, टॉलरेंस लेवल बढ़ा देते हैं भाई कि अगर मान लो सूखा भी पड़ गया तो भी प्लांट मरेगा नहीं भाई, इसको सर्वाइव करवाने में हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ क्या करेंगे, कोई बैक्टीरिया कोई पैथोजन दूसरा लग गया तो उससे भी ये बचा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल, दैट इज अ फंजाई। ये हो गया हमारा बायो फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल नंबर 2। लिख लो भाई, नोट कर लो, बहुत जोरदार। चलो भाई आखिरी अपन एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही छोटा सा है, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। भाई सर अभी तो बैक्टीरिया देखा अपन ने, हाँ सही बोल रहे हो भाई, पर तो इसको अलग क्यों रखा? एक्चुअल में साइनोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया के ही टाइप है, बट एनसीईआरटी इसको अलग से लिखती है क्योंकि इसका काम अलग है। क्या करेगा साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया भी एक्ट एज फर्टिलाइजर। क्या बोला? एक्ट एज फर्टिलाइजर। ये एनसीईआरटी लिखती है, कुछ न्यूट्रिएंट ऐड कर देती है, यहाँ कोई स्पेसिफिक नहीं जा रही है एनसीईआरटी। इट ऐड द न्यूट्रिएंट क्वालिटी, इट इम्प्रूव्स द, जहाँ पे स्पेसिफिक नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। इट इम्प्रूव्स द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल, न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। वैसे कहीं ना कहीं ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा इसके बारे में क्योंकि एनसीईआरटी भी नहीं लिखती है। इट इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल, है ना, बस एनसीईआरटी इतनी लिखती है कि ये सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, मेक न्यूट्रिएंट रिच, है ना, मेक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, है ना, मेक्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, है ना भाई। सॉइल को न्यूट्रिएंट में मामले में अमीर कर दीजिए भाई, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट ही न्यूट्रिएंट डाल देती भाई, ठीक है। और इसको अपन बोलेंगे साइनोबैक्टीरिया एक्ट एज बायोफर्टिलाइजर, सिर्फ सॉइल में न्यूट्रिएंट ऐड कर देती, बहुत बेसिक है। जनरली हमें पैडी फील्ड्स वगैरह पे मिलता है, मार्शी एरियाज पे मिलता है, ठीक है। मार्शी एरिया यार मतलब जहाँ कीचड़ वीचड़ ज़्यादा होती है ना, जिन जगहों पे उधर पे ज़्यादा ये ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसके यहाँ पे 3 है भाई, कौन है कौन से देख लो। एग्जाम्पल में आपको लिखना है नोस्टॉक, है ना, नोस्टॉक, एनाबेना एंड ऑसिलेट्रिया, है ना भाई, ऑसिलेट्रिया, लेटोरिया से ऑसिलेट्रिया, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल है, ये 3 साइनोबैक्टीरिया के टाइप है भाई, जो कि आपके सॉइल में न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ाते हैं। इस तरीके से साइनोबैक्टीरिया एक्ट करता है। इसको याद करने का आप एक छोटी सी ट्रिक ले सकते हो, NaO बोले साइनोबैक्टीरिया, कौन से बोले? नाव, है ना भाई, नाव पानी में चलती है ना, बस हिंदी में वो तुम व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज़ करते हो ना, वैसा वाला व्हाट्सएप लैंग्वेज में नाव लिखा है भाई ये मैंने, ठीक है भाई। तो अगर ये अपन ऐसी बना देते हैं थोड़ा सा, तुम्हें ये देखो जहाज वहाज बना दिया अपन ने जोरदार सा, ये वही वाली नाव है ना, समझ लेना, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया जो है, ये 3 एग्जाम्पल हैं, ये 3 साइनोबैक्टीरिया जो है वो सॉइल में न्यूट्रिएंट क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, जिस तरीके से बायोफर्टिलाइजर की तरह हेल्प कर रहे थे। एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर लिखे भाई, बढ़िया, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। तो समझ आया, बहुत छोटा सा टॉपिक था। क्या था? बायो फर्टिलाइजर सिंपल सा होते हैं, कौन होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करें उन्हें बोलेंगे बायो फर्टिलाइजर। बैक्टीरिया देखा, राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे थे, एजोस्पायरम और एजोबैक्टर जो कि आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहे थे। फिर अपन ने देखा फंजाई, जिसमें ग्लोमस फंजाई जो होते हैं, जनरली फंजाई का जो ग्लोमस जीनस होता है वो क्या करते हैं? माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं, है ना, और माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं, माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं और वो आपका फॉस्फोरस दे देते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो आपका जनरली पैडी फील्ड्स वगैरह पे मिलता है, मार्शी एरिया जहाँ पे कीचड़ वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता है उस जगह पे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और ये आपके सॉइल में न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ाते हैं। विद दिस आप, और ये एग्जाम्पल दिए साइनोबैक्टीरिया के, विद दिस ये टॉपिक होता है यहीं पर समाप्त भाई, ठीक है भाई। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, आग लगाओ, जो कर सकते हो वो करो, पर जितने लोगों को ज़रूरत है उन तक ये बात पहुँचा दो, ठीक है। एक और बात, इस टॉपिक के साथ हमारा भी आज की ये वाला चैप्टर का लेक्चर हो जाते हैं खत्म। अब आपको अगर कोई और चैप्टर चाहिए कमेंट बॉक्स में डाल देना भाई, बिल्कुल लिख दूंगा। फीडबैक दो, रेटिंग दो कि सर ये अच्छा लग रहा है, सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, बिल्कुल जो चाहो बोल सकते हो, कोई बुराई मानने वाली बात नहीं है भाई। आप बताओ, मैं इंप्रूव करूंगा, फिर एकदम जोरदार सा अपन एक फैमिली बनाएंगे भाई। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके भाई, चलो भाई खत्म करें।